कहीं परमात्मा मिलने वाला नहीं है, कहीं है ही नहीं, बाहर मिलेगा कहाँ। तीर्थ यात्रा जाते हैं लोग, अच्छी बात है, लेकिन वहाँ परमात्मा नहीं बैठा है। वहाँ जाएंगे तो देश काल का ज्ञान होगा, लोग कहाँ कहाँ से आ रहे हैं उससे मेरी मुलाकात होगी, घर बार चिंता से थोड़ी छुट्टी मिलेगी, कुछ सीखने समझने को मिलेगा, संस्कार बढ़िया बनेंगे। इसलिए तीर्थों में जाना, तीर्थ यात्रा करना गलत नहीं है, लेकिन परमात्मा वहाँ नहीं बैठे मिलेगा, धोखा है वहाँ पर। बड़े बड़े मंदिर बनाए गए हैं, अच्छी बात है। मंदिर को किसने बनाया? आदमी ने। कोई परमात्मा दुनिया में आकर के अपने लिए मंदिर बनाया है क्या? किसी अल्लाह ने आकर दुनिया में अपने लिए कोई मस्जिद बनाई है क्या? चाहे मंदिर का हो, चाहे मस्जिद का हो, चाहे गिरदा का हो, चाहे गुरुद्वारा का हो, चाहे मठ आश्रम का हो, बनाने वाला आदमी है। और मंदिर में जो मूर्ति बैठी हुई है उसे बनाने वाला भी आदमी है। आदमी नहीं होगा ना दुनिया में तो एक भी मंदिर नहीं बनेगा, एक भी मूर्ति नहीं बनेगी। आदमी अपने को खुद मंदिर बनाता है, आदमी मूर्ति बनाता है, उसी मूर्ति को परमात्मा मानकर आदमी उसकी पूजा करता है। अपने बनाए मूर्ति, बनाने वाला बड़ा होता है, बनाई हुई चीज बड़ी नहीं होती है। लेकिन सब तो वहाँ भगवान है, दौड़ो जाते चले जाओ। और देख लो बड़े बड़े मंदिरों में, बड़े बड़े शहर में क्या हो रहा है। कहते हैं दुनिया, भगवान परमात्मा दुनिया भर का मालिक है, वो सबकी रक्षा करने वाला है। और दुर्भाग्य तो हम है उस भगवान रक्षा में सैकड़ों पुलिस वाले लगे हुए हैं। पुलिस वाले नहीं, भगवान को खतरा हो गया है आजकल। तो जिस भगवान के रक्षा में पुलिस वाले लगे हैं, ये दो नहीं सैकड़ों पुलिस वाले लगे हैं, वो भगवान हमारी क्या रक्षा करेगा भाई? ये आदमी के पास इतनी अकल नहीं है कि वो समझ पा सके। अपने मंदिर बनाया, अपने मूर्ति बनाया, और रोज करोड़ों रुपया खर्चा हो रहा है भगवान के। जितने भगवान की रक्षा पुलिस वाले हैं ना, उतने पुलिस तो प्रधानमंत्री की रक्षा में नहीं है। तो जो भगवान इतना कमजोर बना बैठा है, वो हमारी रक्षा करेगा, हमें मुक्ति देगा वो, लेकिन इसलिए महात्मा लोग खंडन करते हैं। बाकी तीर्थ यात्रा में जाने वाले हैं, जाते हैं तो उसका खंडन नहीं किया जाता है। जाने थोड़ी प्रसन्नता मिलती है, लेकिन वहां परमात्मा नहीं है। साहब कहते जिसे तुम खोजते हो तेरे भीतर बैठा हुआ है। अरे साहब नहीं कह रहे हैं, गीता पढ़ करके देखो, शास्त्रों को पढ़ करके देखो, उपनिषदों को पढ़ करके देखो। मानस में गोस्वामी जी ने क्या कह दिया? अत प्रभु हृदय अछत अविकारी। जो अविकारी प्रभु है, निर्मल प्रभु है, वो तो हृदय में विराजमान है। जब हृदय में विराजमान है तो अयोध्या जाने की क्या जरूरत है? फिर काशी मथुरा वृंदावन जाने की जरूरत या केदारनाथ बद्रीनाथ जाने का जरूरत है? घूमने के लिए जाओ, सीखने के लिए जाओ, समझने के लिए जाओ। लेकिन वहां परमात्मा पाने के लिए जाएगा तो धोखा खा जाएगा। साहब कहते हैं भटको मत, भटकने से कुछ मिलने वाला नहीं है। कल्पना मिलेगी, भ्रांति मिलेगी, अंग मिलेगी, अंधविश्वास बढ़ेगा। खोल कर देखना, विवेक नेत्रों से खोल करके देखो। लेकिन आदमी विवेक नेत्रों से खोल कर देखता नहीं है, विवेक से पहचानने के बाद बस देखा देखिए, भागम भाग भागम भाग भागम भाग है।
अब भागम भाग करते करते बाहर खोदते खोदते आदमी खुद को भूल गया है। और जो खुद को ही भूल गया, जो अपने को समझ नहीं पा रहा है, वो परमात्मा को क्या समझेगा। अलग नहीं है। कहाँ लिखा है इसका? विवेक क्या कहता है? विवेक से समझने की बात है। अब मिलेगा तो छूट जाएगा परमात्मा बाहर से। जैसे हम लोग यहाँ से मिले हुए हैं, बस कुछ दिन में सब अलग अलग हो जाएंगे। ऐसे परमात्मा मिलेगा, परमात्मा भी आएगा और चला जाएगा, फिर हम खाली खाली हो जाएंगे। लेकिन हृदय में बैठा हुआ है वो तो कभी नहीं छूट। तुम्हारा जो पिया है, तुम्हारा जो परमात्मा है, तुम्हारी जो शांति है तुम्हारे भीतर है। विवेक नेत्रों को खोल करके देखो। ये मन को भटकाओ मत। जितना मन चंचल रहेगा उतना भटकोगे। मन जब भटकना बंद। कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु चरणों में लिपट रहना। साहब कहते हैं गुरु के चरणों में लिपट करके रहना। तभी कहने तरीका है। यदि हम गुरु चरणों में लिपट जाएं तो गुरु के चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा। तो लिपट कर रहने का मतलब क्या है? गुरु ज्ञान का हमेशा याद, गुरु ज्ञान को हमेशा याद करते रहना, गुरु की आज्ञा का पालन करते रहना। गुरु ने जो उपदेश दिया है उस उपदेशों का मनन चिंतन करते रहना। ये गुरु चरणों में लिपट करके रहना है। साहब ने और कहा है, गुरु चरणन चित लाइए जो पूरन सुख दे, या दुनिया दो रोज की मत कर यासो हेत। गुरु चरणन चित लाइए जो पूरन सुख। थोड़े दिन पहले हम दुनिया में आए हैं, कुछ दिन और रहेंगे, यहाँ से चले जाएंगे। जन्म के पहले दुनिया से हमारा कोई, आज की जो दुनिया है जिसे हम अपनी दुनिया कहते हैं, इससे हमारा कोई संबंध नहीं था। और जिस दिन आँख बंद हो जाएगी उस दिन फिर दुनिया से हमारा कोई संबंध नहीं रहेगा। इसलिए साहब कहते हैं ये 2 दिन के, मतलब थोड़े दिन के ही। इस जन्म के पहले इस नवा गांव से नवा गांव के आश्रम से हमारा कोई संबंध था क्या? और जिस दिन आँख बंद हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, तब इस नवा गांव से इस आश्रम का कोई संबंध रहेगा? फिर खत्म। शरीर है तब तक बस रह लेना है, चल देना, एक पड़ाव है, बस मुसाफिर खाना, धर्मशाला है, यात्रा में निकले हुए हैं। लेकिन हम समझते हैं नहीं, हम सदा रहने के लिए आए हैं, और भूल जाते हैं आगे की बात। इसीलिए ऐसे बहुत सारे काम कर लेते हैं जो नहीं करने लायक होता है।